जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। जैसे कि हमने एक सीरीज चला रखी थी स्टैटिक जीके की, जो कि आपके एनडीए के एग्जाम के लिए, एफकैट के एग्जाम के लिए, अग्निवीर के एग्जाम के लिए और सीडीएस के एग्जाम के लिए, हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें एक स्पोर्ट्स का जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पोर्ट्स से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, लाइक कि कौन सा कप किस चीज से रिलेटेड है, किसमें कितने प्लेयर्स हैं, कौन सी फील्ड को क्या कहा जाता है, ये हर बार पूछा जाता है। ये हम डिस्कस करेंगे आज। बिल्कुल स्टैटिक पार्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको यहाँ से आएंगे। अगर हम नंबर ऑफ प्लेयर्स की बात करें तो बेसबॉल की बात करें तो उसमें 9 प्लेयर्स हैं। रग्बी फुटबॉल की बात करें तो 15 प्लेयर्स हैं। फुटबॉल कप इस बार न्यूज में था, आप सबको पता है, अर्जेंटीना और फ्रांस का आपने फाइनल देखा होगा। अर्जेंटीना वॉन द फुटबॉल वर्ल्ड कप। तो यहाँ से आपके लिए एक तो ये करंट अफेयर्स का पार्ट हो गया, एंड सेकंड ऑफ साइड टेक्नोलॉजी अपने आप में न्यूज में थी कि ऑफ साइड टेक्नोलॉजी क्या होती है। पोलो, जिसमें आप देखेंगे कि 4 प्लेयर्स हैं। यहाँ पर रग्बी फुटबॉल है, बट मैं फुटबॉल की बात कर रहा हूँ आपको अलग से यहाँ पे। ओके, वाटर पोलो, यहाँ पर 7 प्लेयर्स आपके पास आएंगे। खो खो, जिसमें 9 प्लेयर्स हैं। कबड्डी की बात करें तो उसमें 7 प्लेयर्स हैं। हॉकी की बात कर लीजिए आप, हॉकी का वर्ल्ड कप भी इस बार न्यूज में था, करंट अफेयर्स का पार्ट है। फुटबॉल ले लीजिए आप, क्रिकेट ले लीजिए, इसमें कितने प्लेयर्स हैं आपके पास? 11। क्रिकेट का वर्ल्ड कप जो कि इस साल होने जा रहा है 2023 में। ओके, नेटबॉल की बात कर लीजिए तो 7। वॉलीबॉल की बात कर ले हम अगर कर लें तो इसमें 6 प्लेयर्स हैं। अब यहां से आपको बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा इन द केस ऑफ एफकैट। एनडीए में शायद ना भी पूछा जाए, बट एफकैट में आपको यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। ओके, नाउ बैडमिंटन की बात कर लें, टेनिस की बात कर लें, टेबल टेनिस की, भाई ये तो डिपेंड करता है, अगर सिंगल्स होगा तो एक होगा, अगर डबल्स की बात कर लें तो उसमें 2 होंगे। बास्केटबॉल की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ प्लेयर्स हमारे पास 5 आ जाते हैं। अगर जिम्नास्टिक की बात करें तो क्वाइट ऑब्वियस है, सेवरल इंडिविजुअल्स कंपीट साइमल्टेनियसली, इकट्ठे यहाँ पर कंपीट करते हैं। ओके, बिलियर्ड स्नूकर की बात करें तो इसमें 1 प्लेयर आ गया। बॉक्सिंग या चेस की बात करें तो इसमें 1 आ गया। ब्रिज की बात करें तो हमारे पास 2 आ गए। क्रॉकेट की बात करें तो 13 या फिर 15 आ गए। हम गोल्ड की बात करें तो सेम सेवरल इंडिविजुअल्स। हम लैक्रोस की बात करें तो इसमें 12 आ गए। ये आपको बिल्कुल रेक्टिफिकेशन कर लेना है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, नाउ कप्स, भाई कप्स आपको एक बार क्या करना है, ये रेक्टिफिकेशन होगा नहीं, आपको इसकी रीडिंग करनी है। जितनी बार आप इसको रीड करते रहेंगे आपके दिमाग में ऑप्शन देके एकदम से स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। एंड एफकैट में, अग्निवीर के एग्जाम में, टेरिटोरियल आर्मी के एग्जाम में आपको ये बिल्कुल डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, फुटबॉल, बेगम हजरत महल कप। ओके, जिसने 1857 की स्ट्रगल पढ़ी होगी, अभी पढ़ ली है हिस्ट्री में, वो ये नाम जानता होगा। बेल्ट कप, बोडवाली ट्रॉफी, कोलंबो कप, कॉन्फेडरेशन कप, डीसीएम ट्रॉफी, ड्यूरेंट कप, ड्यूरेंट लाइन, आपके लिए होमवर्क है, ड्यूरेंट लाइन आपको पता हो, रेड क्लिफ लाइन सुना होगा आपने, ड्यूरेंट लाइन आपने सुना होगा। फीफा वर्ल्ड कप, इस बार हुआ था वर्ल्ड कप, आपने देखा अर्जेंटीना और फ्रांस का। ठीक है, जहां पर अभी एट प्रेजेंट जब फ्रांस में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गए हैं, देन एम्बापे उनकी यहाँ पर तारीफ भी करके गए हैं। ओके, जूलियस रिमेट ट्रॉफी, कलिंगा कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रोटो कप, बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत पुराना कप है सुब्रोटो कप। देन आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, टोड मेमोरियल ट्रॉफी, विटल ट्रॉफी, ये सब फुटबॉल के से रिलेटेड कप्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब आते हैं हम हॉकी के बारे में। ठीक है, आगा खान कप बहुत इंपॉर्टेंट, बेगम रसूल ट्रॉफी वेरी इंपॉर्टेंट, देन लेडी रतन टाटा ट्रॉफी वुमेन वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारे पास सिंधिया वर्ल्ड गोल्ड कप वेरी इंपॉर्टेंट, देन मुरुगप्पा गोल्ड कप वेरी इंपॉर्टेंट, देन वेलिंगटन कप। ये सारे हमारे पास हॉकी से रिलेटेड आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एंड फुटबॉल और हॉकी करंट अफेयर्स में भी है एट प्रेजेंट। अब टेबल टेनिस की बात कर लेते हैं इसमें हम। ठीक है, नाउ नंबर 1 अगर हम बात करें तो बेरना बैलक कप मैन का, एंड कॉर्बिलियन कप वुमेन का, अलग अलग आप हमारे पास आ रहे हैं। देन राजकुमारी चैलेंज कप वुमेन जूनियर का बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रामानुजा ट्रॉफी मैन जूनियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ट्रेवनकोर कप वुमेन, ठीक है, तिरुवनंतपुरम ट्रेवनकोर कप वुमेन का बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल टेनिस का। क्रिकेट का अगर मैं बात करूं, एशेस, एशेस से रिलेटेड एक ऑलरेडी एक शॉट बन चुका है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं कि किस तरीके से एशेस की स्टार्टिंग होती है एंड किस तरीके से ये धीरे धीरे एक राइवलरी बन जाती है। ठीक है, आप टेस्ट मैच देखते होंगे
तो ज्यादातर बोर्डम आ जाती है आजकल। जब से आप देख रहे हैं कि आईपीएल आ गई है तो टेस्ट मैच वैसी बोर्डम लेकर आ रही है, बट एशेज सीरीज एट प्रेजेंट भी एक राइवलरी लेकर आ रही है, एक कंपिटिटिव फील लेकर आ रही है। जैसे कि अभी आप लेटेस्ट देखते हैं कि विंबलडन लेकर आया था। विंबलडन हर बार आपको एक अलग एनर्जी के साथ देखने को मिलेगा। तो एशेज कप वेरी इंपॉर्टेंट, एशिया कप वेरी इंपॉर्टेंट, चैंपियंस ट्रॉफी वेरी इंपॉर्टेंट, चारमीनार कप वेरी इंपॉर्टेंट, गवस्कर बॉर्डर ट्रॉफी वेरी इंपॉर्टेंट, देन उसके बाद दुलीप ट्रॉफी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। मैं आपको एग्जाम के लिए बता रहा हूँ। नेटवर्स ट्रॉफी सबको पता है, जब आप देखते हैं कि सौरभ गांगुली जी ने अपनी शर्ट खोली थी, ठीक है, फ्लिंटफ को बदला लेने के लिए। रणजी ट्रॉफी, जहां से आप स्टार्ट करते हैं उसके बाद धीरे धीरे आगे आते हैं। शारजा कप, जब सचिन ने बहुत लंबे लंबे छक्के मारे थे, आप सबको पता होगा। सहारा कप, अब तो ऑलमोस्ट ये बंद हो चुका है सहारा कप। विजय हजारे कप बहुत इंपॉर्टेंट है। विजडन ट्रॉफी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी ट्रॉफीज बहुत जरूरी हैं आपके एग्जाम के लिए। ओके, तो ये थे क्रिकेट की और टेबल टेनिस की आपके पास। अब आती है बात बैडमिंटन की, ठीक है। बैडमिंटन में अगर हम बात करें तो अग्रवाल कप बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन कप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उबर कप बहुत इंपॉर्टेंट है। योनेक्स कप, योनेक्स आप सबको पता है शटल है, ठीक है, ये तो सब आप सबने सुना ही होगा। एशिया कप, ऑस्ट्रेलिया कप, these two are all very important, बट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया अग्रवाल, यूरोपियन, उबर एंड योनेक्स, ये एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं। ओके, नाउ इन सबको सर अब कैसे याद करें? आपको क्या करना है, इनको रीड करना है। स्लाइड्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, ठीक है, आपको इसको रीड करना है बस। ओके, बास्केटबॉल कप की अगर हम बात करें तो उसके बाद नेहरू कप इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। फेडरेशन कप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास दिस अर्जुना राजा ट्रॉफी, ठीक है, अर्जुना राजा ट्रॉफी वेरी इंपॉर्टेंट। टोल मेमोरियल ट्रॉफी वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ बास्केटबॉल। अगर हम पोलो की बात करें तो गोल्ड कप इससे आपके पास आता है। विंचेस्टर कप आपका पोलो से रिलेटेड है। देन इजरा कप आपका यहाँ पे पोलो से रिलेटेड है। देन आपके पास पृथ्वीपाल सिंह कप आपका पोलो से रिलेटेड है। अगर हम ब्रिज की बात कर लें तो आपके पास हॉलकर ट्रॉफी आ गई, ठीक है, ये सब आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, हॉलकर्स, ठीक है। रुया गोल्ड कप आप बात कर लें, सिंघानिया ट्रॉफी, ये सब ब्रिज से रिलेटेड है। तो ये जो ट्रॉफीज हैं ये आपको पक्का पढ़नी है, आपके एग्जाम में बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नाउ बिलियर्ड्स की बात कर लेते हैं हम, ठीक है भाई। बिलियर्ड्स में आपके पास दो ट्रॉफी है, वॉकर ट्रॉफी और थॉमस कप, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बॉक्सिंग की बात करें तो फेडरेशन कप इज द ओनली वन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं गोल्फ की। ये गोल्फ हो गया, या आप कह ले कि लॉन्ग टेनिस, आपके कह लीजिए टेबल टेनिस, लॉन्ग टेनिस सॉरी, इस पे बहुत कम बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है, कुछ कुछ का लॉन्ग टेनिस में होता ही नहीं है, बट लॉन्ग टेनिस से आपको हर बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा। या तो वो कहेंगे कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे लगाइए, पहले कौन सा स्टार्ट हुआ भाई, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है आपके पास, उसके बाद अभी विंबलडन होकर हटा है, एंड लास्ट में यूएस ओपन होता है। ये सब मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं कि किस सीक्वेंस में ये होता है। ओके, नाउ गोल्फ की बात करें आपके पास, देन मुठैया गोल्ड कप आपके पास है बहुत इंपॉर्टेंट। प्रिंस ऑफ वेल्स कप आपके पास है। राइडर कप बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। देन आपके पास वॉकर कप बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉकर सेल आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा जब आप इलेनो पढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर वॉकर कप। चेस की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। चेस में हम देखते हैं कि जॉर्जिया हरदम यहाँ पर नंबर 1 रहता है। नाइडू ट्रॉफी आपके पास हो गया, लिम्का ट्रॉफी आपके पास हो गया, और वर्ल्ड कप तो भाई एक नॉर्मल सा जनरलाइज सी स्टेटमेंट है, हर उसमें आपको देखने को मिलेगी। नाउ वॉलीबॉल की बात करें तो आपके पास फेडरेशन कप, इंडिया प्रधान कप, देन उसके बाद आपको कॉन्टिनेंटल कप, ये तीनों के तीनों आपके पास वॉलीबॉल के बहुत इंपॉर्टेंट कप्स आ जाते हैं। ओके, नाउ अब सर यहाँ पे कई बार आता है कि इनके उसके नाम बताइए, कोर्स के नाम बता दीजिए आप, ठीक है भाई, कौन से जिस इसमें खेलते हो आप उस फील्ड को क्या कहते हैं। आप टेनिस खेल रहे हो, बैडमिंटन खेल रहे हो, खो खो खेल रहे हो, कबड्डी खेल रहे हो, क्या कहेंगे, कोर्ट में, भाई कोर्ट के अंदर लड़ाई हो रही है। डायमंड, आप बेसबॉल खेल रहे हो तो कहां पर, डायमंड पे। आप स्केटिंग कर रहे हो, बॉक्सिंग कर रहे हो, एक रिंग के अंदर होती है ना बॉक्सिंग, आप देखते हैं, ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड अ रिंग। गोल्फ का क्या होता है, गोल्फ कोर्स करते हो आप। स्विमिंग, स्विमिंग पूल। टेबल टेनिस कहाँ खेल रहे हो आप, एक बोर्ड पे खेल रहे हो। जूडो हो गए, कराटे हो गए, टाइकांडो कहाँ खेल रहे हो, एक मैट के ऊपर खेल रहे हो। हॉर्स राइडिंग का एक पूरा के पूरा अरेना है, ठीक है। साइकिलिंग के आपका वेलोड्रोम है जहां पर आप देखते हैं कि साइकिलिंग एक प्रॉपर तरीके से चल रही होती है। पोलो, फुटबॉल, हॉकी कहां पर, फील्ड पे खेली जाएगी। एथलेटिक्स, भाई प्रॉपर एक ट्रैक बना होगा आपके पास। क्रिकेट, एक पिच बनी होती है। बाउल्स, ग्रीन पे खेला जाएगा।
नाउ आइस हॉकी रिंक पे खेली जाएगी, आर्चरी और शूटिंग ये कहाँ पे की जाएगी, एक रेंज के अंतर्गत दी जाएगी। शूटिंग रेंज, गुड़गांव में शूटिंग रेंज है, चंडीगढ़ शूटिंग रेंज, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, रेंज होगी। ओके, तो इस तरीके से जो करंट अफेयर्स का, ये करंट अफेयर्स कह रहा हूं, स्टैटिक पार्ट जो है ये आपके एफकैट के लिए बहुत जरूरी है, स्पेशली फॉर द एफकैट। टीए का एग्जाम में मैंने देखा है कि कई बार टीए में भी पूछा गया है इस तरह के क्वेश्चंस, और जो ये कप्स के क्वेश्चन है और ये फील्ड्स के, ये तो कई बार एनडीए में भी पूछे गए हैं। बट नंबर ऑफ प्लेयर्स की बात कर लीजिए, ये आपको स्पेसिफिकली एफकैट में देखने के लिए मिलेगा। एंड आप देखेंगे अग्निवीर के एग्जाम्स में भी इस तरह के हल्के फुल्के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये स्टैटिक पार्ट आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। स्टैटिक पार्ट की ऑलमोस्ट 15 से 20 वीडियोस मैंने बना दी हैं, एंड एक प्रॉपर आप देखते हैं अलग से प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है जहां पर आपको सारे स्टैटिक पार्ट मिल जाएगा। करंट अफेयर्स में लगातार आप देख रहे हैं कि चैनल पे सब आप लगातार अपडेट होते जा रहे हैं, शॉर्ट्स की फॉर्म में भी और वीडियोस की फॉर्म में भी, बिकॉज हमें पता है कि आजकल ज्यादातर बच्चे शॉर्ट्स को पढ़ रहे हैं एंड सो दैट उनको क्रिस्प नॉलेज मिल जाए। बट कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां पर आपको एक वीडियो, इसलिए मैं ज्यादातर वीडियो को 10 से 15 मिनट की ड्यूरेशन कर रख रहा हूं, सो दैट आप आराम से पढ़ सके एंड जल्दी से पढ़ सके। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।